जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे। जय श्री श्याम आप सभी के लिए, है ना। आपका भाई, छोटा भाई, दोबारा आपके पास आ चुका है एक और बेहतरीन सी क्लास लेकर। क्लास नंबर 3 है आज हमारी। आपने पहली क्लास, दूसरी क्लास कंटिन्यू कर ही ली होगी, मुझे आशा है आपसे। ठीक है, तो आज की क्लास 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आपने सारा कुछ पढ़ ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है ना। तो चलो आज की नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी। क्लास नंबर 3। पहली क्लास पढ़ ली है आपने, दूसरी भी पढ़ ही ली है। ऑलमोस्ट सारा कुछ मैंने आपको उसमें बता दिया था। ठीक है, अभी वो चीज़ मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करें नेक्स्ट। देखो, व्यंजन होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। यानी जैसे मैं बता दूं, आकृति के आधार पर व्यंजन कितने 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। अभी वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आकृति के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। पहला देखते हैं, सरल रेखा अक्षर। जिसमें क्या होती है, एक सिंपल लाइन होती है। सिंपल लाइन जैसे एक कोई भी ये लाइन खींच दी है, ये खींच दी है, ये खींच दी है, ये खींच दी, ये एक सिंपल लाइन होती है ना। जिसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, तो एक तो हमारा का वर्ग आ जाता है, एक हमारा चा वर्ग आ जाता है, एक हमारा टा वर्ग आ जाता है, एक हमारा पा वर्ग आ जाता है। ये होते हैं सरल रेखा अक्षर। ठीक है ना, समझ पाए आप। अभी तक हम क्या सरल रेखा अक्षर बनाए हुए थे। ठीक है, अभी रा और रा, ये दोनों भी सरल रेखा अक्षर में आते हैं। कौन सा वाला रा, ये वाला रा। अभी इस वाले को काउंट नहीं करना है अपन को। ठीक है, वो वक्र में आ जाता है। ये सिंपल वाला ला रा, और ये वाला रा, इसमें हम कट का निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा याद रखने के लिए मैं आपको समझा दिया है। बाद बाकी का प्रैक्टिस तो आप पहले वाले से ही करेंगे। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं वक्र रेखाक्षर पर। वक्र रेखाक्षर कैसे होते हैं, एक ये होते हैं घुमावदार। कैसे घुमावदार, जिसमें ये देख रहे हो आप, जिस तरह से मैंने ये बनाए हैं, अपन ने व्रत को काटा था उसी तरह से, है ना। ता कैसे बनाते हैं, तो ता के लिए मैंने आपको बताया था ये हल्का। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारा डार्क रहेगा थोड़ा सा। ये देखा ना आपने, ये दोनों स्टार्टिंग के हल्के आएंगे। ठीक है, ये ता इस तरह से भी और इस तरह से भी बनाया जाता है। ये दो हल्के, ये दो डार्क हो गए, पूरा ता वर्ग आ जाता है ना। ता, था, दा, धा, दा, धा, ये सारे मैंने बता दिए आपको। ठीक है, ता के दो तरीके से कैसे बनाते हैं, दा किस तरह से बनाते हैं, था किस तरह से बनाते हैं, ये दो दो तरीके मैंने आपको पहली क्लासों में बता दिए हैं ना। अभी ये क्या होते हैं, वक्र रेखा अक्षर होते हैं, इनको वक्र बोलते हैं। ठीक है, अभी ना कैसे बनाते हैं, चलो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ पर। आ जाओ, ये है हमारा ना। ना बनाया हमने इस तरह से, कि दो तरीके ये रहे। ये है माँ, माँ को बनाने के दो तरीके आपके सामने ये रहे। ठीक है, फिर रा देखो, जो बक्र वाले की बात कर रहे हैं, तो रा हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से। ठीक है, बक्र वाला। अभी ला किस तरह से बनाना है, तो नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस आई होप आपने अच्छे से करी ली होगी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। मिश्र रेखा अक्षर। मिश्र रेखा मैंने आपको दूसरी क्लास में बताया था कि मिश्र रेखा में दो वर्णों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे सा प्लस रा, तो शरा बन गया था। ता प्लस रा, है ना, त्रा बन गया था। तो ऐसे ही मिश्र रेखाक्षर होते हैं जो कि दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो या के लिए हमने क्या किया था, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो, या बनाया था हमने, जैसे रा बनना था तो उसी में थोड़ा सा मोड़ दिया था। ठीक है, अब अपन को ऐसे दो टुकड़ों में इसको नहीं बनाना, अपन को क्या बनाना है, डायरेक्ट ऐसे। ये है या, ये है बा, है ना। हा किस तरह से बनाया था, इस तरह से बनाया था कि नहीं। तो ये मिश्र रेखाक्षर में आ जाते हैं। रा किस तरह से बनाएंगे, तो देखो ये बनाया था, इसमें थोड़ा सा कट का निशान, ये बनाया थोड़ा सा कट का निशान। इनके नाम अच्छे से याद रखना है ना, क्योंकि नाम जब मैं आगे बताऊंगा ना, अब जब आगे रूल पढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट मैं नाम ही बताऊंगा, है ना।
नाम से ही काम करेंगे हम, समझ रहे हो। अभी त्रा कैसे बनाया था, ये सॉरी स्रा, है ना, शाम में रा को ऐड कर दिया था। त्रा कैसे बनाया था, ये, ठीक है। या कैसे बनाया था, ये, गा में या जोड़ दिया था। क्लियर था इतने सारी चीज़ें। लो नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं। नोट, ठीक है, नोट पर आ जाइए। नोट क्या कहता है हमारा, दिशा के अनुसार व्यंजन कितने, 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, आकृति के आधार पर पढ़ा था कि नहीं, ये देखो अभी पढ़ रहे थे हम आकृति के आधार पर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, दिशा के आधार पर। किसके, दिशा के आधार पर। तो दिशा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3, ठीक है। अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, ये सारे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अग्रगामी व्यंजन क्या होते हैं, कुछ आइडिया लगा है क्या आपको अग्रगामी व्यंजन का, बताइए अगर आपके पास है तो बताइए बताइए। चलो मैं बताता हूँ। जो व्यंजन पीछे से आगे की ओर लिखे जाते हैं, नोट करते जाइएगा। जो व्यंजन कहाँ से, पीछे से आगे की तरफ। अभी पीछे से आगे की तरफ कौन कौन से व्यंजन होते हैं, पीछे से आगे, जैसे हमारा क्या बनता है, का, ये बना का, ये हमारा कहाँ से बना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आगे की तरफ बना कि नहीं, का, खा, है ना, गा, घा, ये बने कि नहीं। अब तो इतना डिफरेंस तो आप पहचानने ही लगे होंगे ना, समझ पा रहे हो। अभी इसमें और क्या आ जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें आ जाता है हमारा ना, ये देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, ठीक है। जैसे माँ आ गया, ना आ गया, माँ आ गया, समझ पा रहे हो कि नहीं माधव। अग्रगामी व्यंजन वे होते हैं जो पीछे से आगे की ओर लेके जाते हैं। क्लियर है इतना, क्लियर है कि नहीं भाई, हाँ। आओ चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अधोगामी, अधोगामी क्या होता है बताइए, अधोगामी बताइए बताइए बताइए, कुछ आइडिया है क्या, चलो मैं बताता हूँ। देखो अधोगामी क्या होते हैं, वे व्यंजन जो ऊपर से नीचे की ओर लेके जाते हैं। कहाँ से, ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाते हैं। अब ऊपर से नीचे तक कौन से, जैसे हमारा चा वर्ग था, याद करो, ये है ऊपर से नीचे तक आया, चा वर्ग है ना, पा है, टा है। ये व्यंजन कौन से होते हैं जो ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ लिखे जाते हैं। देखो अच्छे से और याद करो कौन कौन से व्यंजन आते हैं इसमें, याद करके बताओ मुझे, क्लियर। आगे की क्लास में पूछूंगा ये सारी चीज़ें, मैं कौन सा अधोगामी है, कौन सा ऊर्ध्वगामी है ना। बताओ 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 फटाफट बताओ। ये क्या है, जैसे हमने ये बनाया, ये बनाया, ये 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 कौन सा वर्ग है बताइए, कौन सा वर्ग है ये, वर्ग, कौन सा वर्ग है ये, ता, ता वर्ग क्या है, ता, ता वर्ग है ये हमारा। ये क्या ऊपर से नीचे तक बनाया जाता है। देखो आप, ये पॉइंट से आ रहे हैं हम इस पॉइंट की तरफ, देख पा रहे हो आप, और अच्छे से बताता हूँ क्लियर आपको। ये पॉइंट से देखो आया कि नहीं, ता ऐसे ही तो बनते हैं ये सारे वर्ड। ऊपर से जो नीचे आते हैं वो सारे वर्ड क्या कहलाते हैं बताइए, अधोगामी। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं लगेगा अपन को, क्योंकि सारी चीज़ें अपन वैसे सीख चुके हैं, ठीक है।
अब आ जाइए ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी क्या होता है? ऊर्ध्वगामी व्यंजन वो होते हैं जो नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं। कौन सा? नीचे से ऊपर। कैसे नीचे से ऊपर? अब नीचे से ऊपर में कौन कौन से आ जाते हैं सर, बताइए जल्दी फटाफट। कमेंट करते जाइए, अब तो रुकना नहीं चाहिए आपको। इसमें कोई वर्ग नहीं आता है, आ गई समझ में? इसमें कोई वर्ग का यूज़ नहीं करते अपन। ठीक है। इसमें क्या बनता है, जैसे बा बन गया हमारा, या बन गया, हा बन गया। ठीक है। हा अपने दो तरीके से पढ़ा था, अभी एक अधोगामी में आ जाएगा, इतना याद रखना। ये वाला हा कहाँ आएगा? अधोगामी में। और ये वाला हा किधर आएगा? ऊर्ध्वगामी में, क्योंकि ये नीचे से ऊपर बन रहा है। ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं रखना है ना। इसके नियम है, ये तीनों नामों के आगे बताने वाला हूँ मैं सारा तरीके से। ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है इतना? ये वाला हा है ना, इधर काउंट नहीं होगा, वरना आप इसमें काउंट कर लो। और इसमें ये वाला डा भी काउंट नहीं होगा, ये कटा वाला, दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। कौन कौन से जो वर्ड नीचे से ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वगामी। क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वगामी। इतने प्यार से, इतने स्लो स्लो अभी हम इसलिए चल रहे हैं ताकि ये बेस मजबूत हो जाए आपका अच्छे से। क्लियर है? अभी जब बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो आने वाली जो क्लासेस रहेंगी उनमें इतना टाइम हमारा लगेगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? हाँ, चलो, ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं तीनों। आओ नेक्स्ट पर चलें। क्या पढ़ते हैं हम? व्यंजन मिलाने के नियम। आइए सर, पढ़ें नेक्स्ट। व्यंजन मिलाने के नियम क्या होते हैं? करें शुरू? वो वाला सारा की मामला क्लियर है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए क्या रहेगा। व्यंजन मिलाने के नियम, सर बताइए इनको कैसे यूज़ करते हैं। देखो, व्यंजन मिलाने के नियम, जब तक व्यंजन या शब्द पूरा नहीं बन जाता तब तक पेंसिल को कॉपी से ऊपर नहीं उठाते। इसका मतलब समझ रहे हो? कॉपी से पेंसिल को अपन को जब तक नहीं उठाना है जब तक व्यंजन पूरा ना बन जाए। अभी व्यंजन क्या होता है सर? अभी तक हम वर्ड पढ़ रहे थे, एक एक वर्ड को हमने खोलकर देखा था। अब व्यंजन की बात आ जाती है। ठीक है। व्यंजन क्या होता है? जैसे एक ये वर्ड है जब, ये लिखा है ना जब, और ये है तक, यानी जो जो एक एक शब्द दिख रहा है आपको, पूरा सेंटेंस बना हुआ है, इतना 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 इतना। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलने वाला शब्द व्यंजन कहलाता है। ठीक है। और व्यंजनों से मिलकर बनने वाला जो शब्द होता है, एक लाइन होती है, क्या कहते हैं उसको? सेंटेंस। वाक्य बोला जाता है उसको, सेंटेंस। समझे? अभी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है? एक वाक्य। अगर ये सेपरेट है तो इनको क्या बोला जाता है? व्यंजन। ठीक है। क्या होता है ये? व्यंजन। क्लियर है? इसका नियम क्या कहता है? जब तक पूरा शब्द नहीं बन जाता तब तक पेंसिल को कॉपी से नहीं उठाते। अब जैसे चलो हम एक वर्ड लेते हैं, कट। अभी अब हम अभी तक क्या कर रहे थे कि एक एक वर्ड को निकाल कर लिख रहे थे। अब ये दो जब शब्द, दो ये वर्ड हैं, का और टा, जैसे ये है का और टा, यानी एक ये शब्द है। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, का हमने ये बना दिया, अब सर टा हमने ये बना दिया, ये तो दुविधा हो गई। मैंने अभी नियम पढ़ाया है कि कॉपी से ऊपर नहीं उठाते। अभी पहले हमने का बनाया सर, फिर टा बना दिया।
अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, का, और फिर बनाना पड़ेगा टा। ये दोनों हल्के रहेंगे। आपको अच्छे से क्लियर बता दिया है मैंने, पहली क्लास से बताते आ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। अभी सर ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये लाइन के टच है, तो ये क्या मामला है? तो ये मामला मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा सारा कुछ। इसका नियम है, रूल है एक अलग, तो वो हम आगे की क्लास में इसको समझेंगे। अभी आप थोड़ा सा याद रखें, ये नियम याद रखना जब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेंसिल को कॉपी से ऊपर नहीं उठाते, क्योंकि इसी नियम के आधार पर ये आप देख रहे हो डबल स्टार इसीलिए लगाया है, क्योंकि इसी नियम के आधार पर ही पूरी स्टेनो चलेगी आपकी आगे तक बिल्कुल। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, प्रत्येक व्यंजन से मिलकर एक शब्द बनता है जिनके बीच कोई ना कोई कोण अवश्य बनता है। प्रत्येक व्यंजन मिलकर एक शब्द बनता है जिनके बीच कोई ना कोई क्या बनता है, कोण। चलो इसको अपन कर देते हैं हाईलाइट एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैंने जस्ट पहले वाली स्लाइड पर आपको एक वर्ड बना के बताया, कट। ये देखो, ये बनाया था ना क और ट। अब कहोगे आप इनके बीच कोण कहाँ है सर? तो देखो ये कोण बनता है, ये देखा आपने, ये देखा कि नहीं? ये क्या है, कोण है। अभी प्रत्येक शब्द और व्यंजन के बीच क्या बन गया, एक कोण। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ? अरे आया कि नहीं माधव? क्लियर है इतना? बताइए। मैंने जो नियम पढ़ाया है वो आपको क्लियर है इतना, कि प्रत्येक शब्द और व्यंजन के बीच कोई ना कोई कोण अवश्य बनता है, तो ये कोण हमारा बिल्कुल बनेगा। चलो और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे जैसे हम बनाते हैं घट, ये कोई वर्ड लिखा है मैंने, घट। ठीक है, घट 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 कैसे बनाएंगे आप? देखो ये तो बनेगा आपका डार्क, फिर टा बनेगा हल्का, कैसा? ये बनेगा डार्क, ये बनाया हमने गा। लेकिन अभी मुझे ना हल्का करने के लिए इसमें थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, ये ट। देख पा रहे हो? आप जब पेंसिल से बनाएंगे ना तो घा को डार्क बनाएंगे और वहीं हल्का सा टा बनाएंगे उसी में एक साथ मिलाकर, समझे? और इनके बीच क्या कोण बना? तो सर ये बन गया कोण। बना कि नहीं? अरे बना कि नहीं माधव, बताइए। ठीक है, क्लियर है इतना? ये नियम थोड़ा याद रखना पड़ेंगे आपको। वैसे तो रिवीजन में कराता रहूँगा आपको, तो आप टेंशन नहीं लेना उस चीज़ की। चलिए एक दो और वर्ड बनाकर बताऊं। हम वर्ड लेते हैं, वर्ड क्या लें आपको बताओ। चलो अभी वक्र वाला ले लेते हैं ना। ये है मत। मत जैसा कोई एक वर्ड है। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब याद करो, मैंने आपको सिखाया है दो दो तरीके से वर्डों के, लगभग वर्डों के मैंने दो दो तरीके बनाए हैं। अभी फटाफट अपनी कॉपी और पेन उठाइए और उसमें मत बनाकर देखिए, माँ कैसे बनेगा और ता कैसे बनेगा। आप सिर्फ वर्ड बनाइए, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के आगे पीछे, कैसे भी बनाइए, कोरे पेज पर बनाइए, बनाइएगा ज़रूर। आई होप, आशा करता हूँ कि मैंने आपने बना लिया होगा। ठीक है, चलो मैं बना के बताता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे ये बनाया आपने मत,
अभी माँ कैसे बनता है, देखो ये बनाया माँ। अभी मैंने पेंसिल उठाई नहीं है, याद रखना। ऐसे ही आप भी नहीं उठाएंगे, और कैसे बना देंगे ऐसे ही। समझ आया? माँ ऊपर से और नीचे ता। मैंने पेंसिल बिल्कुल नहीं उठाई है। और इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये कोण दिख रहा? अरे दिखा कि नहीं? ये कोण बनकर आ रहा है। क्लियर हुआ? प्रत्येक व्यंजन के बीच कोण बनेगा, गारंटी है 100%। और जिसका नहीं आ रहा है तो भाई के क्लास पहली दूसरी तीसरी लेना, बिल्कुल सीक्वेंस से ही सारी चीज़ें समझ आएंगी। क्लियर है? अभी इसको दूसरा तरीके से कैसे बनाएंगे सर, एक बार और बता दीजिए। आप ये ऐसे नहीं बना पाए हो तो आप ऐसे बना लीजिए। देखिए ये और ये, अभी ये तो नत हो गया। अभी नत को हम क्या कर देंगे, बीच में से काट देंगे ना को, तो क्या पढ़ेंगे, ता। ता ये हो गया, ना को काट दिया तो माँ ये हो गया। दोनों क्लियर हैं? इन दोनों के बीच में कौन सा कोण है सर, ये रहा। प्रत्येक व्यंजन के बीच कोई ना कोई कोण बनेगा, गारंटी है भाई। क्लियर है क्या इतना? चलो नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। क्या वर्ड लें बताओ? चलो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम, चल। चल ही ले लेते हैं भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? चल चल चल। चलो बनाओ कॉपी पर, अपनी पर बनाओ फटाफट, बनाओ जल्दी। फिर मैं बनाता हूँ, फिर आप मैच करेंगे, है ना? कॉप मतलब मेरी क्लास में आने का मतलब सीधी सी बात है, कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए, तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे। चलो बनाता हूँ, है ना? देखो मैच करना। ये बन गया हमारा च, और ये बन गया हमारा ला। देखा? च ल, च ल। क्लियर है कि नहीं? हालांकि ये भी सही बना है, लेकिन आप इस तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है? अभी धीरे धीरे सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ मैं आपको, चिंता नहीं। आप अभी सीखिए बस, सीखते जाइएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, है ना? क्लियर है इतना? और वर्ड बनाऊँ क्या, एक दो और? हम्म एक दो और वर्ड सिखाते हैं आपको, है ना? आप ही बताइए कुछ वर्ड समझ आ रहे हैं क्या आपको? चलो ये बनाइए आप, गत। बनाइए अपनी कॉपी में, है ना? कप। और सट। मत। पत। ये जो 5 वर्ड मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, ये आप होमवर्क में करके लाएंगे कल। ठीक है? इनकी प्रैक्टिस आपको करना है अभी, ये किस तरह से बनेंगे, कैसे क्या इनका रहेगा। ठीक है? आपको ये होमवर्क में मिलेंगे अभी, आप इनको कॉपी में लिख लीजिए, और कल आकर क्लास में इनको बनाएंगे आप अच्छे से। क्लियर है क्या इतनी सारी चीज़ें, ये वर्ड कैसे होंगे? क्योंकि कल हम और आगे की चीज़ सीखने वाले हैं सारी कुछ, तो आप टेंशन छोड़ दीजिए मुझ पर, इतना चीज़ें क्लियर हैं। चलो आओ नेक्स्ट चीज़ क्या सीखते हैं हम। ठीक है,
अब आपको सिखाता हूँ मैं, लाइन के ऊपर क्या होता है, लाइन से ऊपर क्या होता है, लाइन काट कर क्या होता है। आज का हमारा ये नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। और इसको मैं सिखाता हूँ आपको, लाइन के ऊपर, लाइन से ऊपर और लाइन काट कर। ये बहुत ही ज़्यादा फोकस वाली चीज़ है, तो मैं दिखाता हूँ। देखो, लाइन के ऊपर मेन है इन वर्ड पर फोकस करना आप अपना, समझ रहे हो। और लाइन काट कर, क्योंकि इन्हीं से ही आगे सारी कुछ स्टेनो हम सीखने वाले हैं पूरी। जब तक एक एक चीज़ क्लियर नहीं होगी आपकी, अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिम्मेदारी ली है तो भाई पूरा करेंगे, ठीक है। लाइन के ऊपर यानी कोई वर्ड जो हमने बनाया, जैसे लाइन के ऊपर का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई लाइन है एक प्रॉपर, आप देख रहे हो ये लाइन है। अभी इन्हीं लाइन का ऊपर काम चलना है हमारा सारा। और लाइन से ऊपर यानी ये लाइन है, इससे ऊपर ये जगह खाली। और लाइन काट कर यानी इस लाइन को हमको काट के कैसे काम करना है वो मैं सिखाता हूँ आपको। देखो, लाइन के ऊपर, के का मतलब कि जस्ट बिल्कुल लाइन के ही ऊपर कोई चीज़ बनाना है। तो जैसे अभी तक हम का बना रहे थे, तो ये लाइन के ऊपर बना रहे थे, है ना। खा बना रहे थे तो भी लाइन के ऊपर ही बना रहे थे, है ना। टा बना रहे थे, जा बना रहे थे, एक्स वाई जेड कोई भी वर्ड हम जो बना रहे थे वो क्या बना रहे थे, लाइन के ऊपर। अभी तक लाइन के ऊपर ही चल रहा था ना सारा मामला अपना। अब होता है लाइन से ऊपर। लाइन से ऊपर का मतलब ये है कि इसी का को हम अगर लाइन से ऊपर लिख देंगे, तो इसी खा को हम लाइन से ऊपर, ये पा, है ना, और घा, क्या वगैरह एक्स वाई जेड कोई भी वर्ड हो, ये लाइन से ऊपर क्या होता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे लाइन से ऊपर। अभी लाइन काट कर, तो लाइन काट कर क्या होता है, देखो जैसे बताऊं, ये हमारी लाइन है, इसको हमने काट दिया, ये एक्स वाई जेड कुछ भी, ये समझ पा रहे हो, ये जो देख रहे हो ये सारे वर्ड होते हैं लाइन काट कर, ठीक है। अभी इन पर आगे मात्रा वगैरह का यूज़ कैसे होता है, किस तरह से इनको पढ़ा जाता है, सारी कुछ चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आओ देखो, देखो ये जो अभी मैंने आपको सिखाया था कि नहीं, व्यंजन के प्रकार, अग्रगामी, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। अब इनका मतलब, अभी तो हमने ये सीखा कि ये व्यंजन बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर हमको वर्ग करना है, तो वर्ग किस तरह से होगा वो देखो। ये आने वाला नियम है ये हमारा, ठीक है। लाइन से ऊपर का क्या मतलब है, लाइन काट कर क्या मतलब है, किस तरह से वर्ड बनेंगे, वो सारी प्रोसेस हमने इस वाली फाइल में आपको बता दी है। अब ये वर्ड किस तरह से बनेंगे, कैसा कुछ होगा, वो हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए ये सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल मामला। अपन बेसिक से एक एक क्लास बिल्कुल तसल्ली से सारा कुछ मामला सेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। सारा कुछ मामला आप नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। और जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री श्याम आप सभी के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।